नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर गया से आ रही है, जहां 10 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया। अभिजीत यादव उर्फ महावीर यादव को अरेस्ट किया गया है। 7 जवानों को इस शख्स ने शहीद किया था। सहयोगी कुंदन यादव भी गिरफ्तार किया गया है। AK-56 और 97 जिंदा कारतूस इसके पास से जब्त किए गए। 5 डेटोनेटर के साथ नक्सली अरेस्ट हुए हैं। धनगाई के दुआरी के जंगल से यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके लंबे वक्त से गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी। 10 लाख का ये नामी नक्सली, और अब इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। अभिजीत यादव और महावीर यादव को अरेस्ट किया गया है। छपरा सदर अस्पताल में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सदर अस्पताल के डॉक्टर की पिटाई कर दी और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद डॉक्टरों ने कामकाज को रोक दिया। पोस्टमार्टम भी करने से इन लोगों ने मना कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया। हालांकि डीएम से मिले भरोसे के बाद डॉक्टरों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो हत्या के बाद लोगों की तरफ से देखिए कैसे सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, और जिसके बाद नाराज डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने काम ठप कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके ऊपर FIR दर्ज करने की मांग की जाने लगी। हालांकि डीएम से बातचीत के बाद तब जाकर जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो काम पर वापस लौटे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला। एक तरफ जहां कुत्तों ने कई लोगों की जान ले ली, तो वहीं 5 से ज्यादा लोगों को नोच नोच कर जख्मी कर दिया। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि रुदौली पंचायत के वार्ड संख्या 1 में भरौल निवासी गिरिजा देवी को कुत्तों ने नोच नोच कर जख्मी कर दिया। वहीं वार्ड संख्या 2 निवासी गणेश महतो को भी उस वक्त घायल कर दिया। बता दें कि बेगूसराय में ही एक सप्ताह पहले कुत्तों के झुंड ने बीच सड़क पर एक महिला को नोचा था, जिसके बाद इस महिला की मौत हो गई। ये हमारी चाची अपनी खेत में गई थी, अपने कमाने वमाने के लिए सवेरे 9 बजे गई थी, और उसके बाद ये 8-10 कुत्ते थे। उसके बाद ये अकेले पाया कि इनको दबोच लिया, और इनके फिर आदमी चिल्लाया ये, तब उसके बाद आदमी वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद कुत्ता तो सब भाग गया था। खेत पटाने जा रहा था, 10 ठो कुत्ता रास्ते धर के आ रहा था, और हम साइड में खड़ा हुआ, चारों तरफ से घेर करके हमको एकाएक हमारे ऊपर टूट पड़ा। पूर्णिया पुलिस ने गढ़िया बलवा गांव से बड़े स्मैक माफिया को गिरफ्तार किया है। स्मैक माफिया मोहम्मद अखलाक के घर से 30 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है। इसमें 5 दिन पहले पूर्णिया पुलिस ने स्मैक तस्कर अजहर को गिरफ्तार किया था। उसने ही अखलाक के बारे में खुलासा किया। अखलाक ही इस इलाके में स्मैक का सबसे बड़ा सप्लायर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अखलाक को जेल भेज दिया है। धंधा करते थे आप? नहीं करते हम। आपके घर से स्मैक पकड़ा है? नहीं पकड़ा है यार। नहीं, बरामद नहीं हुआ। बरामद नहीं हुआ? इस इलाके के बड़े माफिया हैं आप? नहीं है, ये अब जो बोला है ना, गलत फैमिली है, उससे कोई रिलेशन से लड़ा गया। इतना बड़ा प्रॉपर्टी जो आप बनाए, कैसे बनाए हैं? सबूत दीजिए आप। बनाए तो सबूत कैसे बनाए हैं आप? कहाँ है, देखिए जाके बताइए तो। कहीं कैसे बनाए हैं? नहीं है मेरे पास कोई चीज नहीं है। इतना बड़ा मकान है, इतना जमीन जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग थे, DSP साहब थे, बड़ा बाबू थे, हम लोग थे। तो कहाँ से पकड़े? घर पे ही से बैठे हुए। अच्छा, ये स्मैक का कारोबार करते हैं ये? जी। कितना स्मैक पकड़ा है इसके पास से? कुछ पकड़ा है अभी? हाँ, लगभग 30 पुड़िया या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे देश में जबरदस्त नाराजगी दिखाई पड़ रही है, और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने एक सुर में बिलावल भुट्टो के बयान की कड़ी निंदा की। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी की थी।
ये तो बहुत गलत बोला है और बिलावल भुट्टो को ये राइट नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोले। उनको खुद सोचना चाहिए कि उनके फादर आसिफ अली जरदारी कितने बड़े मर्डरर थे और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको कौन कौन सी सजाएं थी जो नहीं दी। हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान में कोई पार्टियां नहीं है, सारी पार्टियां एक है। जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्र की बात आएगी, सारा हिंदुस्तानी मिलकर पाकिस्तान पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो बहुत ही असंवैधानिक शब्द है और बहुत ही नीच घटिया किस्म की बात भुट्टो ने कहा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए पाकिस्तान बौखला गया, 100% बौखला गया है। और हमारी मांग है कि इस घटना की जो UNI है पूरे वर्ल्ड में है, वो इस पर विचार करे और भुट्टो के खिलाफ में एक आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। लखीसराय में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस की टीम ने शराब के अड्डों पर दबिश दी। शहर के संतर मोहल्ला, नया टोला, इंग्लिश और धर्मराय चक मोहल्ले में छापेमारी की गई। इस दौरान संतर मोहल्ले में बंद पड़े घर से देसी और विदेशी शराब को बरामद किया गया। पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। से व्यवस्था रहेगी पुलिस प्रशासन की और मजिस्ट्रेट की। और इस 64 लोकेशन को विभिन्न सेक्टर्स में भी बांटा गया है, जिसमें जो है हमारा 20 सेक्टर्स में अलग से पदाधिकारी और फोर्स रहेंगे, जिनके जिम्मे कुछ बूथ्स रहेंगे, जिसका वो ये शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। बोकारो RPF की टीम ने AC बोगी में पटना लेकर जा रहे 5 शराब तस्करों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। ये तस्कर पटना इस्लामपुर ट्रेन में मूरी और तुलिन से शराब के खेप बैग में भरकर पटना पहुंचाने का काम कर रहे थे। वहां से पटना में मौजूद अवैध शराब कारोबारी से शराब को बिहार में खपाने का काम करते थे। RPF बोकारो की टीम ने एक ट्रॉली बैग और साथ में पिट्ठू बैग में 218 बोतल में भरी हुई शराब को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। गिरफ्त में आए सभी शराब तस्कर युवा हैं, जो कि 1200 रुपए में शराब ले जाने के लिए कुरियर के तौर पर काम कर रहे थे। RPF ने पूरे मामले की जानकारी उत्पाद विभाग को दी है। ये माल उठाते हैं यहाँ से, टूलिंग से सर, टूलिंग से उठाते हैं, हम सब ले जाके दे देते हैं। बस यही हम सबका काम है। कब से धंधा कर रहे हैं? ये 2-3 दिन हुआ है सर, ज़्यादा नहीं हुआ। मैं नया आया हूँ सर इसमें। कहाँ ले जा रहे थे? ले जा रहे थे पटना सर। ले जाना था पटना, वो आके ट्रेन से ही ले लेता है अपना। तुम्हारा काम क्या रहता है? बस यहाँ से ट्रेन में बैठ जाना, वो यहाँ लोड करवा देगा, वहाँ खुद उतार लेगा। इसको माल देते उसका नाम क्या है? नाम नहीं पता जी। ऐसे ही माल ले जा रहे थे? सर नए हैं अभी तो नंबर भी नहीं है उसका कुछ मेरे पास। जब इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कि ये तुलिन में डिफरेंट वाइन शॉप से ये लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके ये लोग पटना पहुंचाते हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले सब बिहार के हैं। इनका इतिहास क्या है सर? ये कैरियर का काम करते हैं, मतलब ले जाते हैं, इनका काम ही है। खाली इनको टिकट मुहैया करा देता है जो वहाँ पे जो पटना में जो इनका जो लीडर है वो, और इनका काम है खाली सेफली बैग्स को लेके एज ए पैसेंजर छुप के ट्रेन में लेके इनको वहां तक पटना तक पहुंचा देना। छपरा में जहरीली शराब कांड में 75 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की ओर से छापेमारी की कार्रवाई लगातार इस वक्त जारी है। और इसी क्रम में आज मांझी के दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। पुलिस नाव के जरिए दियारा इलाके तक पहुंची। हालांकि पुलिस को देखकर धंधेबाज यहां से भागने में सफल रहे। सारण में जहरीली शराब कांड की गूंज अब पूरे बिहार में सुनाई दे रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी ने बेतिया में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और सारण में हुए इतनी मौतों को हत्या करार दिया। में जिस तरह से सरकार प्रायोजित हत्याएं हो रही हैं
और नीतीश कुमार जी उसकी जिम्मेवारी किसी को ऊपर नहीं कर रहे हैं। यह जितनी भी हत्याएं हुई हैं इसमें सरकार के अफसर दोषी हैं। जिस इलाके में हुआ थाने की शराब यह बटी थी और थाना से सारा शराब गायब करके नकली दारू बेचा गया और इसमें आज 53 और 58 तक की मौत हो चुकी है। नीतीश कुमार जी को उन सब परिवारों को मुआवजा हर हालत में देना ही चाहिए। बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार घमंडी हो चुकी है और लालू प्रसाद की भाषा बोल रही है। जहरीली शराब से मौत के लिए सरकार जवाबदेह है और वो इससे पीछे नहीं हट सकती। सम्राट चौधरी ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस लोगों को डरा धमका रही है। डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, इसलिए वहां निष्पक्ष जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज वहां जब जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बिहारी लोग मर रहे हैं और शराब नीतीश कुमार जी के जिद में जहरीली शराब बिक रहा है। तो जब जहरीली शराब आप दिलवा रहे हो तो कार्रवाई तो आपके खिलाफ होनी चाहिए ना। हम तो सिर्फ मानवता के नाम पर उनके साथ गए। नीतीश कुमार जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने तो 3 चुनाव में 1000 वोट वाला आपको बना दिया और यदि आप ठीक नहीं हुए तो 24 और 25 में आपके सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त भी बिहार की जनता करेगी। नीतीश कुमार जी थक गए हैं और आदत हो गया है, ये जो चमचों से घिरे रहने का आदत है ना, राजा जब तक अपनी कान खोलकर जनता के बीच में नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार अब 4 आदमी के बीच में घिरने वाले लोग हैं। अब बिहार का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं बार बार कहता हूं। जहरीली शराब से हुई मौत और उस पर मुआवजे की मांग को लेकर जारी सियासत में जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा भी अब कूद पड़े। उन्होंने मुआवजे की बात को खारिज किया है। मामला है इस वैसे ही अच्छा भाई बताइए, कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करे, एग्जाम्पल के लिए कोई बम बनाने लगे और विस्फोट हो जाए और उस विस्फोट के कारण किसी की मौत हो जाए। मौत किसी की भी दुखद है, यह बात सही है, लेकिन बम बनाने में विस्फोट के कारण अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब यह बात तो विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और हर जिले के एसपी और हर थाना प्रभारी को हर महीने कमीशन फिक्स है। जितने भी थाना हैं, जितने भी एसपी हैं, जितने भी डीएसपी हैं, सब लोगों का महीना फिक्स है माफिया से। और यही नहीं, बड़े पैमाने पर अवैध शराब करने वाले धंधा में जो लगे हैं माफिया हैं। और इन माफिया कौन लोग हैं? सरकार के सब दुलरुआ लोग हैं, सब संरक्षित लोग हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पासवान जाति का शोषण करने का आरोप लगाया है। एनडीए गठबंधन छोड़ के और दूसरे गठबंधन में गए हैं, तब से बिहार में पासवान जाति के प्रति अन्याय हो रहा है। बिहार में जितना भी पदाधिकारी था और अभी है, चाहे जिला का कलेक्टर हो, एसपी हो, सब डिवीजन का एसडीओ हो, डीएसपी हो, सबको इन लोगों ने पीक के चूज करके कि जहाँ जहाँ पासवान टाइटल लोग देखता है उस सबको सेंटिंग में भेज देता है। जन सुराज पदयात्रा का 77वां दिन शिवहर के पुरनहिया पहुंचे प्रशांत किशोर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया कि जेडीयू और उनके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश के शासनकाल में बिहार का लगभग 25 लाख लोग जो बिहार के हैं वो दूसरे राज्यों में चले गए, जिसकी वजह से आज बिहार में मजदूर का लड़का मजदूर बन रहा है। क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का के लिए उन पर संकट है।
कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूँ। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मुजफ्फरपुर के बंदरा ब्लॉक के अंचल ऑफिस के प्रधान सहायक संजय कुमार का घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। संजय कुमार का 500 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर एसडीओ ने आवेदन मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। अच्छा, तो अभी तक कोई किसी व्यक्ति का लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर लिखित आवेदन मेरे यहाँ प्राप्त होता है तो उसको एसडीएम के माध्यम से हम लोग जांच करवाएंगे और जो नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम थम गया। कल पहले चरण में राज्य के 156 नगर निकायों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर पालिका चुनाव में एक पद के लिए एक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद पदों के लिए 3 अलग अलग ईवीएम हर मतदान केंद्र पर होंगे। मतदान के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट रखे जाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से देखिए कल के इस चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो नगर की सरकार कैसी हो, इसे लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। 156 निकायों और उन सभी निकायों पर चुनाव से पूर्व की तमाम तैयारियों का आज एक बार फिर से जायजा भी लिया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन